वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला में प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस। तो आइए ले चलता हूं आपको आगे की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं द्वीप। ठीक है, तो द्वीप अपने क्या है, दो ही द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ये दोनों द्वीप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर दूं तो जो अपना हिमालय पर्वत है वो एक नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, तो ये पूरा जो पर्वत है इधर से होकर पूर्वोत्तर राज्य से होकर नीचे दक्षिण की ओर घूम गया है। ठीक है, और इधर से पश्चिम की तरफ घूम गया है। ठीक है, तो ये नीचे होते हुए एक समुद्र में प्रवेश कर जाता है, जो कि क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे ये स्थित है और यहाँ तक ये आ जाता है ना। तो आगे आते आते ये थोड़ा सा जो टापू है ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया है ना। ये ऊपर उठ गया तो थोड़े थोड़े छिछले समुद्र से टापू बाहर आ गए, तो इनको क्या नाम दे दिया, द्वीप दे दिया गया नाम। ठीक है, तो जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, जब ये पर्वत आगे घूमकर अरुणाचल प्रदेश से नीचे की ओर प्रवेश करता है तो म्यांमार में इसका नाम क्या है, म्यांमार में इसका नाम दिया गया है अराकान योमा। ठीक है, ये नाम किसका है, हिमालय पर्वत का ही एक नाम है जो कि म्यांमार में कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आते आते ये द्वीप थोड़े ऊपर उठ गए। ठीक है, तो यहां पर जो एक द्वीप दिख रहा है आपको, ये वाला है ना, इसका नाम है कोको द्वीप। क्या है, कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है वो किसके अंदर आता है, म्यांमार के क्षेत्र में आता है। आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं वो लिखते जाएं। ठीक है, जो कोको द्वीप है ये है म्यांमार के अंतर्गत, इस पे म्यांमार का नियंत्रण है और चीन ने अपने यंत्र भी लगाए गए, जो अपन बोल सकते हैं ना उनको निगरानी यंत्र है ना, वो लगाए गए हैं म्यांमार पर। ठीक है, चीन के द्वारा, लेकिन आता है म्यांमार के अंतर्गत। आगे चलते हैं अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ। तो सबसे ऊपर जो स्थित है वो है उत्तरी अंडमान, उसके नीचे है दक्षिणी अंडमान, उसके नीचे मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, ये अंडमान के समूह है और ये निकोबार के समूह, जो अपन संयुक्त नाम लेते हैं ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और इसी के नीचे कार निकोबार है और ग्रेट निकोबार है। देखते हैं इनके बारे में आगे जानकारी क्या है। जो उत्तरी अंडमान है ये सबसे उत्तर वाला हिस्सा है, जो कि म्यांमार का जो कोको द्वीप है और उत्तरी अंडमान, ये कोको द्वीप के दक्षिण की तरफ पड़ेगा। ठीक है, उसी के नीचे अगर बात करें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो उत्तरी अंडमान है इस पर यहाँ का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट है ना, पर्वत का, जिसका नाम है सैंडल पिक। क्या नाम है, सैंडल पिक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 338 मीटर। ये है उत्तरी अंडमान पे। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान में क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। ओके, इसी के दक्षिण में अगर बात करें तो नीचे आ जाता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो यहीं पर स्थित है। ओके, ठीक है, देखते हैं आगे की कहानी। इसी के नीचे लिटिल अंडमान है। ठीक है, दक्षिण के नीचे है लिटिल अंडमान। ओके, तो सबसे उत्तर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरा है ना, जिसके 4 द्वीप निकोबार के, अंडमान के और 2 निकोबार के। तो ये 4 इधर हो गए और 2 इधर। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल जो दो द्वीपों को अलग करता है उनका नाम क्या है, तो वो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों किससे अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल से। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार जो है वो सबसे नीचे है, जो कि निकोबार का एक द्वीप है और इसी पे माउंट थुलियर नाम का एक ऊंची चोटी है, एक पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 642 मीटर है ना। इसी तरह से कुल मिलाकर इस पे कितने द्वीप हो जाते हैं, 247। सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन है अपन वो पढ़ेंगे। ठीक है, और ये टोटल इस पे अंडमान पे है और 19 द्वीप निकोबार पे आपको मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहां देख लेते हैं, जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी है
गंगा नदी की एक धारा है जो आगे दो धाराएं निकल जाती हैं, है ना। तो एक तो उधर ऊपर की तरफ चली जाती है और एक नीचे की तरफ आ जाता है यहाँ पर, जिसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जहाँ पर कोलकाता स्थित है, हुगली नदी के किनारे ही स्थित है कौन, कोलकाता। यहाँ पर दो द्वीप हैं, कौन से, एक तो गंगा सागर द्वीप और एक न्यूमोर द्वीप, ठीक है। ये है हुगली नदी पर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है वो ब्राह्मणी नदी के तट पर नहीं, मुहाने पर बना हुआ है, कौन सा, व्हीलर द्वीप। और इसी पर मिसाइलों का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, ठीक है। और इसी का नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप, ओके, ठीक है। ये ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और राज्य कौन सा है, आपको मैप में पहले बताया था मैंने, उड़ीसा, ठीक है। आगे कौन सा है, श्री हरिकोटा सतीश धवन। ये भी एक द्वीप है जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेल्लोर जगह का नाम सुना होगा आपने, है ना, ये वहीं पर स्थित है। और यहीं पर क्या है, इसरो का लॉन्चिंग पैड है, यहीं से सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। कहाँ पर, श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आगे चलते हैं, पंबन द्वीप, ये है तमिलनाडु में स्थित है, कौन, पंबन द्वीप, जो कि राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से भगवान श्री राम जो गए थे श्रीलंका, यहीं से होकर गए थे, है ना, धनुषकोटि जिसको कहते हैं अपन। और ये यहाँ से पंबन द्वीप है और ये पूरा आगे जाकर एंडिंग कहाँ हो जाता है, तल्लाई मन्नार द्वीप। ये है श्रीलंका का, किसका है, श्रीलंका का द्वीप है जो कि एंडिंग पॉइंट यहां पर होता है, ओके। और इसी के बीच पाक स्ट्रेट है ना, जो किसको अलग करता है, तमिलनाडु और श्रीलंका को, सॉरी, मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका को। इन दोनों के बीच में ये एक जल संधि है जो इन दोनों को अलग करती है, ठीक है। देखते हैं आगे, ये देख रहे हैं आप अलियाबेट द्वीप, है ना, ये कहाँ है, नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पेट्रोलियम के कुछ साक्ष्य मिले हैं जो कि अब अभी निकालने के कगार पर नहीं, यहाँ पर काम चल रहा है लगभग। तो साक्ष्य मिलने पर यहाँ से पेट्रोल का उत्पादन भी यहाँ से किया जाएगा, यहाँ से निकाला भी जा सकता है, ओके। अगला है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप कहाँ है, मुंबई में, क्या है, मुंबई, जो मुंबई है महाराष्ट्र की, ठीक है। तो आगे कौन सा है, सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर ही कौन सा शहर स्थित है, मुंबई, ओके। हाँ, अब आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पर कंप्लीट है ना। अब्दुल कलाम द्वीप है, न्यूमोर द्वीप है जो कि हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है ना, आंध्र प्रदेश वगैरह सब कुछ हो गया है। और इसका क्षेत्रफल आप लोग लिख लेना 8,249 वर्ग किलोमीटर, किसका, अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, क्योंकि सबसे बड़ा द्वीप समूह है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्या, एक मूंगे की चट्टानों से बना हुआ है ना। एक आपने घोंगा देखा होगा, तो वो क्या है, उसके ऊपर कैल्शियम सल्फेट की खोल चढ़ी हुई रहती है, जिसको चूना पत्थर बोल सकते हो आप। तो जैसे जैसे खत्म होते जाते हैं वो ऊपर चढ़ते जाते हैं, है ना, किस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। तो ये ऐसे बन बन के ऊपर उठ गया समुद्र से, तो ये एक द्वीप बन गया, है ना, क्या बन गया, द्वीप बन गया। तो इस पे स्थित निवास लोग निवास करने लगे, ठीक है। तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है और इसका सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा है, एड्रोथ द्वीप। एड्रोथ द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एड्रोथ द्वीप। अब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि
मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? तो वो कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। इसको ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो वो है 9 डिग्री चैनल। ओके, और लक्षद्वीप और अपना जो भारत है, जो केरल राज्य यहां पर पड़ेगा, है ना, ये केरल है, इन दोनों के बीच कौन सा सागर स्थित है? लक्षद्वीप सागर। ओके, मैं कुछ और चीजें लिखा रहा हूं आपको। सैंडल पिक देख लिया आपने, कहां पर है? उत्तरी अंडमान पर। दूसरा है माउंट डियो वाली, ये कहां पर है? मध्य अंडमान पर। तीसरा है माउंट कोयोबो, ये कहां स्थित है? दक्षिण अंडमान पर। ठीक है, ये दक्षिण अंडमान और ये मध्य अंडमान, यहां की चीजें लिखा रहा हूं। चौथा है माउंट हैरियट, ये है, ये भी दक्षिण अंडमान पे है। अगला है माउंट थुलियर, ये है ग्रेट निकोबार में। साथ के साथ इनकी ऊंचाई भी लिख लो। इसकी मैंने बता दी थी 738 मीटर, ये सब मीटर में है। इसकी है 515, इसकी है 460 और इसका है 450, तो 642, सब मीटर में। कभी क्वेश्चन बन जाता है तो नोट कर लेना। ओके, दो चीज और छूट रही है। एक तो है बैरन द्वीप और एक है नार कोंडम द्वीप। ठीक है, ये सक्रिय है और ये प्रसुप्त है, सुसुप्त। ये दो ज्वालामुखी है, ये दोनों ज्वालामुखी है, जो कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सक्रिय से कहने का मतलब ये कि ये चलता हुआ है, मतलब कि एक इसमें उद्गार होता रहता है। और सुसुप्त ज्वालामुखी मतलब कि इसमें पहले कभी उद्गार हुआ होगा, हमें नहीं पता, अब कभी भी हो सकता है या कभी नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये सारी डिटेल आप एक बार नोट कर लेना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, बाकी अगर आप नए हैं तो पहले की वीडियो आप ज़रूर देखें, इससे आपको समझ में आएगा कहाँ पर क्या है। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर तो करना ही है।